बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास की नई मेडिसिन क्लिकेरिया कार्बोनिका पढ़ रहे हैं। उसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये दवा सबसे पहले तो ये बहुत मशहूर दवा है, टिपिकली मोटे लोगों के हवाले से और बच्चों के हवाले से ये दवा बहुत ज़्यादा वेल नोन है और बड़ा इस्तेमाल भी है इस दवा का, और ये एफिकेसी के हवाले से भी एक बहुत ज़्यादा इसका रोल है इस दवा का। तो बच्चों में अगर प्रॉपर तरीके से इसकी समझ लग जाए, डॉक्टर को समझ जाए कि ये क्लिकेरिया काब का बच्चा है, तो वो क्लिकेरिया काब अगर आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं, वो पेशेंट को दी जाती है, बच्चे को दी जाती है, तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप उसकी लाइफ को सेव कर देते हैं। तो इसमें वो बच्चे मोस्टली आते हैं डेंटिशन के पीरियड में, ये दवा बहुत इस्तेमाल होती है। उसमें फिर जो बच्चे जो चलने फिरने की जब एज होती है, उनकी वॉकिंग एज में लर्निंग इनकी जो होती है वो डेफिशिएंट होती है, प्रॉपर तरीके से वो जल्दी चलना नहीं सीखते और जल्दी इनके जो दांत हैं वो भी नहीं निकलते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के हवाले से बच्चों में ये दवा बहुत इस्तेमाल होती है। और यूथ एज में जो मोटापा होता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। मोटापा इसका बड़ा अजीब सा होता है, वो कोई सिमेट्री नहीं होती है इसके मोटापे में, बुरा लगता है इसका मोटापा। जिसमें बहुत फूला हुआ होता है लेकिन जान नहीं होती, ऐसे लगता है, देखने वाला देखता है कि बड़ी इसमें जान है, ये तो बड़ी जनाब ठीक ठाक पावरफुल बंदा होगा या खातून होगी, लेकिन उसमें जान बिल्कुल भी नहीं होती। तो बच्चा उसको ऐसे तंग करके भाग जाए तो वो बंदा पकड़ भी नहीं सकता, वो बंदा उस बच्चे को, इतनी भी इसके अंदर सख्त नहीं होती। तो इसमें इसके सिनोनिम में कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लिकेरिया ऑस्ट्रेरियम दूसरा इसका नाम है। ये बेसिकली ये हमारी वह दवा है तकरीबन जो हमारे सिलेबस के हवाले से है कि इसके दो सोर्स हैं, एक इसका मिनरल सोर्स है और एक इसका एनिमल सोर्स है। तो ये इसमें प्रूवर इसके हानिमन साहब ने इसकी प्रूवन की है। सोर्स इसका मिनरल किंगडम एंड एनिमल किंगडम। वो मिनरल किंगडम इस तरह से कि कैल्शियम कार्बोनेट से डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। दूसरा ये हमें ये जो कैल्शियम है ये सिप के अंदर मिलती है। ये जो सिप जो समुद्र में पाई जाती है, जिसके अंदर फ़िश होती है, फ़िश का कॉल होता है ये, ठीक है। तो उसके अंदर जो वो सिप के अंदर जो पाया जाता है कैल्शियम, उससे भी ये दवा तैयार होती है। तो ये इसका एनिमल सोर्स है। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट से आप इसको तैयार करते हैं तो वो आपका मिनरल सोर्स में आ जाएगा, ठीक है। सिप देखा कभी किसी ने? देखा ना सिप? वो चमकीला सा उसका जो अंदर का पार्ट होता है वो कैल्शियम उसके अंदर होती है, और उसके अंदर जो वो होता है वो फिश होती है या कीड़ा सा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसमें बहुत ज़्यादा जिंक की मिकदार उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या नहीं, गूंगे तो अलग चीज़ है ना, वो तो इसकी एक उसके अंदर एक अपनी वो एक लाइव वो होता है। अच्छा, इसमें इसका डायथीसिस स्क्रोफुलस रिकेटिक। स्क्रोफुलस का मतलब पहले भी हम मसलन बड़ी मज़े मैंने बताया कि स्क्रोफुलस का जो वर्ड है वो टीबी से रिलेट करता है, और ट्यूबरकुलोसिस इसमें ग्लैंडुलर ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा आती है कि सपोज नेक के ऊपर ग्लैंड्स बन गए, नेक के ऊपर ट्यूमर्स बन गई, या वहाँ का जो सर्वाइकल ग्लैंड्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। तो वो फिर टीबी में वो ट्यूबरकुलर बन गए, ठीक है, या ट्यूबरकुलर होंगे वो ट्यूबरकुलर, राइट। तो मोस्टली यहाँ पर जो नेक के ऊपर जो आपकी स्वेलिंग्स होती हैं, जो इस तरह से ट्यूमर्स बनती हैं, वो मोस्टली मेलिग्नेंट होती हैं, बिनाइन बहुत कम होती है, यानी कि वो कैंसर या टीबी की ही गिल्टियाँ होती हैं मोस्टली। सो अगर कहीं उनका आप ऑपरेट करवाते हैं तो उनकी बायोप्सी मस्ट करवानी चाहिए कि ये किस चीज़ की थी। तो इसका दूसरा इसका डायथीसिस है रेकिटिक। रेकिटिक का मतलब होता है कि हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर होती हैं, ठीक है, वो लोग। मियाज़म इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी एंड एंटीसाइकोटिक रेमेडी। ये एंटीसाइकोटिक में भी टॉप पे है और एंटीसोरिक में भी ये टॉप पे है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका इट इज़ सूटेड टू
फेयर फैट एंड फ्लैबी, फेयर फैट फ्लैबी, फेयर फैट फ्लैबी, 3 इसमें एफ इस्तेमाल होते हैं, फेयर फैट फ्लैबी, इसको नहीं भूलना, इसके कंस्टिट्यूशन को 3F, फेयर फैट फ्लैबी। फेयर कलर फेयर है, कोई ज़्यादा मसलन उसमें नहीं आपको झुर्रियाँ नहीं मिल रही या कोई एक्नी वल्गैरिस नहीं है, कोई इस तरह से स्किन इसकी फेयर होती है, कलर इसका फेयर होता है, फैट होता है, पेशेंट मोटा होता है, फ्लैबी पिलपिला होता है। बच्चे को आप उठाते हैं ना तो वो मे भी आपके हाथ से स्लिप हो जाए, इतना पिलपिला होता है इसका बच्चा क्लिकेरिया कार्प का, ठीक है। तो फैट, फेयर एंड फ्लैबी, 3F। It is suited to fair fat flabby patients who become easily fatigued and tired on walking। और ये लोग easily fatigued, ज़रा सा भी थोड़ा सा भी उन्होंने एग्जर्शन की, थोड़ा सा भी कोई वर्क किया तो फ़ौरन थक जाते हैं। थकने की वजह यही है ना कि अंदर जो है वो अंदर जो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ नहीं है बल्कि वो ऐसे फूले हुए हैं, ठीक है, उनमें लिक्विड जो है हमारा फ्लूइड ज़्यादा है उनके अंदर सारा, तो इस तरह से वॉकिंग उनके लिए थोड़ा सा भी चले तो थक गए। विद मच स्वेटिंग, विद मच स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि आपके पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। टिपिकली बच्चों के अंदर जो बच्चे डेंटिशन होते हैं जिनकी दांत निकलने वाले होते हैं, वो जब रात को सोते हैं तो जिस पिल्लो के ऊपर उनका हेड होता है वो पिल्लो भीगा हुआ होता है। हम अक्सर माँ से पूछ लेते हैं, वो आती हैं कि जब ये बच्चा सोता है तो इसका पिल्लो तो नहीं भीगा हुआ होता, इसके साथ में पसीना कितना आता है। अगर आपको ये सिम्टम मिल जाती है, ये सिलिशिया के अंदर भी सिम्टम पाई जाती है, लेकिन सिलिशिया और इसका फ़र्क ये होता है कि इसके पर्सपिरेशन से स्मेल आती है, सॉवर खट्टी बदबू आती है इसके पर्सपिरेशन से, और सिलिशिया का जो पर्सपिरेशन होता है वो नेक की तरफ कम होता है, ओवरऑल हेड पे तो होता है, दोनों का हेड पे पर्सपिरेशन होता है, पसीना आता है, लेकिन इसका नेक की साइड पे बहुत ज़्यादा पसीना होता है, ठीक है ना। तो जिस जगह बच्चा लेटा होता है वो दूर तक तकिया जो होता है वो पर्सपिरेशन से भीगा हुआ होता है इसका। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ एंड सावर स्मेल ऑफ द बॉडी। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीमिटीज़ का क्या मतलब है, उसकी ये जो बाजू हैं, टांगे हैं, ये ठंडी हैं। बेसिकली ये जो दवा है ये आपने एक फर्स्ट ईयर में दवा पढ़ी थी बेलाडोना, उसकी ये क्रानिक होती है, उसकी ये क्रानिक मेडिसिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेलाडोना अपने काम बंद कर दे तो ये जब क्लिकेरिया कार्प देते हैं तो सारे मसले हल हो जाते हैं। इसमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ and sour smell of the body, and there is tendency to obesity in youth in movement। अच्छा, there is tendency to obesity in youth। कहाँ पे मोटापा है ज़्यादा? यूथ में, जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर वो बड़े मोटे ताज़े हैं, ठीक है, उनमें अगर मोटे ताज़े आते हैं तो ये हमारे वज़न को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट रेमेडी है, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। और इसकी एक और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि ये ऑलवेज अनडाइजेस्टेड चीज़ें पसंद करता है, बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेबल चीज़ें जो कि गैर हज़म चीज़ें होती हैं, मसलन मट्टी है, ये कागज़ है, सिक्के हैं, ये इस तरह की चीज़ें ये बहुत खाता है क्लिकेरिया कार्प का पेशेंट। और जो एक न्यूट्रिशन वाली चीज़ होती है बेसिकली वो एग्स को खाता है, ये बॉयल्ड एग्स इसको इंतहा से ज़्यादा पसंद है। बॉयल्ड एग्स के बगैर इसका रहना मुमकिन नहीं होता, इसको जितने मर्जी एग देते हैं नुकसान भी नहीं देते हैं इसको। एग्स बहुत ज़्यादा खाता है क्लिकेरिया कार्प। दवा तो मशहूर है, आपको वीडियो देखेंगे तो उसमें एग उसको पकड़ा रहे होंगे ताकि वो खा रहा होगा पेशेंट, कि पता चलेगा आपको ये क्लिकेरिया कार्प का पेशेंट है, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का है। और मट्टी भी खाएगा, अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खाएगा, सिक्के खा रहा है, ये सीमेंट दीवारों से उतार खा रहा है, इस तरह की चीज़ें ये खा रहा है। तो अगर मेरा मतलब पेशेंट आपके पास आता है, कुछ सिम्टम मिलती हैं, बच्चा है छोटा, तो आप उसको क्लिकेरिया कार्प की एक आधी डोज ही देते हैं तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी सारी ये इस तरह की गंदी आदत छूट जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने क्लिकेरिया कार्प का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कल हम इंशाल्लाह इसकी काजिशन और माइंड में पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।